हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी पुष्पा। गाइस बहुत कमाल की मूवी चल रही है। लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं। सखावत की इंटरव्यू ये एसपी सखावत की और सिर फेरा सा लग रहा है। देखते हैं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। काउंट करेंगे 3 2 1 स्टार्ट। फैमिली नेम? नहीं सर। फादर्स नेम? जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना हुए ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होवेगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालूं के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। पर जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचूं। खोल, चल खोल मुट्ठी खोल रे। खोल ना बावड़े। खोल रहे है कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने? चल लग जा। ए रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल कितना कम लग रहा है तेरे को? के? तुमको इसके ऊपर और कितना बनता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में होना होगा नहीं? सर कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। लाल गोपाल, खोल दे भाई हथकड़ी। अब हुई कमी पूरी। आन दे नोट आन दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर। ए पुष्पा, हमारी तरफ से शादी का शगुन। कपड़े ले लियो ब्रांड वाले। तोहफा तो ले लिया। पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता।
ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाऊ शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाऊ को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाऊ तो शेखावत सर की जी हजूरी में ही लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाऊ ऐसा काहे कर रहा है। फिर उस दिन भाऊ की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाऊ को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाऊ था ही नहीं। पुष्पा भाऊ भी गायब और भाऊ की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे 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 क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई लिए। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। उई डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। अब देख करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे कि नहीं। यार वैसे बंदा वो भी सही कह रहा है। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिकाया जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है कि अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आवड़ला। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। पुष्पा, पार्टी का मजा लेना। जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। हे पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। सो गाइस, ये पार्ट हुआ एंड। यार ये पुष्पा चीज़ क्या है यार। देखें कि शेखावत की जो है वो भी उल्टा सा बंदा है और गए उसको पैसे देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि पैसे देने के लिए ये कहता है पैसे कम है। वो गिन गिन के बेचारे पैसे गिनते रहे कहता है फिर भी कम है, फिर भी कम है। और पैसे कम नहीं थे, वो कहते हैं यार आप बताओ कितने कम है, हम आपको और देते हैं, इसमें क्या चक्कर है। और पुष्पा को बड़ी बातें उसने सुनाई हैं कि तुम्हारी माँ इस तरह है, तुम्हारा बाप कोई नहीं है, तुम्हारा ये ख़ानदान नहीं है, दिस
दैट, बहुत बातें उसको सुनाई हैं जो पुष्पा उस टाइम बोला नहीं है, मुट्ठी बंद किया, लेकिन उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया इस बात का। और बाद में उसने कोई सर्क बात की, सारे वाली बात की, तो उसने कहा हाँ इस चीज़ की कमी थी कि मुझे सर बोलोगे तो ये चीज़ कमी थी, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त से सब काम होगा। फिर सब कुछ उसका ले लिया, उसके कार्ड भी ले लिया कि तुम्हारी शादी, और पहले वो कह रहा था कि 3 साल की कैद होगी, ये होगा, तुम्हारी शादी कौन होगी, तुम्हारी बीवी का क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसने उल्टी उल्टी गलत गलत बातें की। पुष्पा बोला नहीं, लेकिन पुष्पा ने सारी बातें जो हैं वो दिल में की। और शादी वाले दिन जिस टाइम शादी हो रही थी, कहीं पुष्पा गायब हो गया, उसकी बाइक नहीं थी। पुष्पा को उन्होंने देखा कि यार किधर गया है, कोई पता किसी को भी नहीं है, नंबर भी बंद उसने कर दिए। और वो सखावत के साथ जो है वो ड्रिंक कर रहा था, और उसको वो क्यों ड्रिंक कर रहा था, कह रहा है छोड़ो ना, शादी आधे घंटा लेट हो जाएगी, लेकिन हम जो सर के साथ टाइम बिता रहे हैं ये बड़ा कीमती है। और सर में इसने इतनी उसके साथ बातें की, उसने ये मेरे माँ को तुमने गया, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी बीवी को बीच में क्यों ले आए, मेरी बेइज्जती तुमने करनी थी, पर मीठे मीठे तरीके से इतने अच्छे तरह उसको जो बातें सुनाई। और वो कह रहा था मुट्ठी बंद की, और मुट्ठी को कह रहा तुम्हारी पिस्टल में एक गोली ज़्यादा है, ये गोली ज़्यादा है, मुट्ठी में गोली मार दी और उसका हाथ से खून आया और सारा सखावत के ऊपर गया। तो गाइस बहुत कमाल का पार्ट था। देखें आखिर में सखावत के साथ ये क्या करता है और शादी इसकी हो पाती है या नहीं, देखेंगे आखिरी बार उसके बाद करेंगे डिस्कशन। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जी गाइस, बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। हालांकि उसके जो जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी जब उसको कार्ड देने गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो भी आगे जो है वो दिमाग फिरा सही बैठा हुआ है। सिर्फ एक सर की कमी थी और वो 10 दफ़ा मुचारों ने पैसे गिन के कह रहे साहब हमें बता दो कितने कम हम दे देंगे, पैसे तो पूरे हैं। और फिर पुष्पा ने कहा कि मेरा जो हिसाब है कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसने सर जब आखिर में साहिब पैसे पूरे हैं साहिब, कोई और ऐसे बात करो, तो उसने कहा कि हाँ साहिब की कमी थी, तो सर तुमने मुझे कहना ये वो। फिर उसकी खड़ी वगैरह खोल दी सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, कहानी उलट गई कि सब उसके दोस्त ये परेशान हो रहे थे कि पुष्पा जो किसी के आगे नहीं झुकता, किसी की नहीं सुनता, और वो कितने ही दिन वो सब कुछ इसी की सुनता है। और मेरे जहन में मतलब आप पूरी जब मूवी देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। मेरे जहन में पक्का था कि ये कुछ ना कुछ करेगा पुष्पा, ये पुष्पा की कुछ चाल होगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि पुष्पा किसी के आगे झुके और पुष्पा किसी के इशारों पे नाचे। और वो नाच रहा था कितने महीनों से उसके इशारों पे नाच रहा था। एट दी एंड आ गया उसका शादी का दिन, और शादी के दिन से वो भाग गया बाइक लेके, और सब परेशान हो रहे हैं, सब उसको ढूंढ रहे हैं, सब तैयारियां मुकम्मल हैं, और वो इधर आ गया इनके पास। मतलब अभी वो इसलिए इनके पास आया कि अभी उसने बिल्कुल ना सखावत सर को अपना बना लिया। वो उसके बात पे यकीन करता है, इसकी बात को समझता है ये वो। और अभी वो सर इसको कह रहा है कि तुमने अभी सर के अलावा दूसरी बात ही नहीं कह रहा कि तुमने सर मेरी बेइज्जती की, तुम मेरी बीवी को बीच में लेके आए, तुमने मेरी माँ को गाली दी। वो कह रहे मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहा। उसने कहा जब तुमने मेरे बाप का पूछा है तो ये मेरी माँ को गाली देना ही है। और वो कह रहे कि सब कुछ भूल जाओ, पुष्पा पार्टी को एंजॉय करो, इतना अच्छा मौका है, इसको एंजॉय करो, मैं सब कुछ भूल गया, तुम भी भूल जाओ। और अभी देखें कि पुष्पा जो है वो खड़े हो गए और बहुत मुश्किल सख्त वाले गुस्से में लगने के। उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी मुट्ठी को बंद करके गुस्सा बर्दाश्त किया, लेकिन आज गोली मार के उस मुट्ठी को उन्होंने खोल लिया और अभी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। गाइस ये वाकई की बहुत अच्छी जो है वो निशानदेही की है कि पुष्पा हर बात उसकी मानता रहा। जो अभी तक ये कह रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, और वो आज सखावत के आगे क्यों झुका, किस वजह से झुका, और ये इस वजह से झुका क्योंकि उसने उसको अपना बनाना था, उसके ऊपर मतलब कि एतमाद का, यकीन का जो है वो एहसास दिलाना था उसको। अब देखते हैं कि किस तरह से उसको अपना बना के अब उसको लूटेगा। देखेंगे ये वाला लास्ट पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।